सरकार हरियाणा में कोरोना के प्रति बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का लाख दावे कर रही हो, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। आए दिन हरियाणा में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों से बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की समस्या की खबरें आती रहती हैं। खबरों के बाद सरकार और प्रशासन जागता है और कागजों में ही समस्या का निराकरण किया जाता है। लेकिन कोरोना को लेकर सुविधाएं होने के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही वाकया सिरसा में हुआ, जहां सिरसा के संजीवनी प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। दरअसल सिरसा के गांव कोटली निवासी अमर सिंह की माता तुलसा देवी कोरोना संक्रमित थी। अमर सिंह अपनी माता का इलाज करवाने के लिए संजीवनी अस्पताल आया था। अमर सिंह का आरोप है कि वह 12 बजे अस्पताल पहुंचे थे और शाम 6 बजे तक अस्पताल की सीढ़ियों के पास बैठे रही, लेकिन ना तो अस्पताल के डॉक्टर ने इतनी देर तक उनको संभाला और न ही स्टाफ ने उनकी कोई सूद ली, जिसके चलते उनकी माता की मौत हो गई। मृतक महिला के बेटे अमर सिंह ने बताया कि वह कल अपनी माता को सिरसा के संजीवनी अस्पताल में लेकर आया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी माता को एडमिट करने से मना कर दिया। वह 6 घंटे तक अस्पताल के बाहर बैठे रहे, लेकिन किसी भी डॉक्टर और स्टाफ ने उनकी कोई सूद नहीं ली। अमर सिंह ने कहा, इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी माता की मौत हो गई। उन्होंने कहा उसकी माता की मौत के बाद डॉक्टर स्टाफ तुरंत आए और महिला को एडमिट करने का ड्रामा करते रहे। इसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस से उसकी माता के शव को पहुंचाया। अमर सिंह ने डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसा हुआ कि हमारी माता जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई, कुछ उसकी जी ऐसा है जी, ऑक्सीजन कम हो गई। ऑक्सीजन कम होने से तो उसकी पाउंड 37 पे आ गई जी। तो हमने संजीवनी हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल मेरी माता जी को उन पेड़ियों पे सुला कर गिरा कर डॉक्टरों के तरले खा लिए कि हमारी माता जी को दाखिल किया जाए। हमारी माता जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन ना देंगे तो वो मर जाएगी। हमारी माता जी की कोई सुनाई नहीं हुई जी। हमारी वे कहने लगे जी हमारे पास तो बेड खाली नहीं है। मान लिया कि बेड नहीं खाली है तो फिर वो दूसरे लोग आ रहे थे, उनको बेड कैसे मिल रहा था। वहीं संजीवनी अस्पताल में डॉक्टर संचालक अंजनी अग्रवाल सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने कहा उनके अस्पताल में जरूरत से ज्यादा कोरोना के मरीज आए थे, जिस कारण अस्पताल में बेड की कमी हो गई थी, जिस वजह से अमर सिंह की माता को एडमिट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा अमर सिंह की माता को किसी दूसरे अस्पताल में जाने की सलाह दी गई थी और मरीज उनके पास कल शाम को आया था, लेकिन उनके अस्पताल में उस मरीज को एडमिट करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस कोरोना काल के अंदर ये महामारी के लड़ने के लिए हमारा सारा हॉस्पिटल, सारा स्टाफ, सारे डॉक्टर बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। लोग हमारे यहाँ पर 18-18 घंटे काम कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए। इस महामारी के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि लोगों का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और जगह कम होती है। वो मरीज़ कल हमारे पास शाम को आया। आने के बाद जब हमने उसको देखा तो हमारे पास उस समय इमरजेंसी में कोई जगह नहीं थी, ना ही हमारे पास कोई ऑक्सीजन का बेड खाली था। हमने मरीज़ को राय दी कि आप तुरंत के तुरंत कहीं दूसरे हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल या कहीं और पे चले जाइए। तो उसके बाद मरीज़ को हमने तुरंत वो मरीज़ हमारे यहाँ से कहता ठीक है, ये सोच के कि वो बाहर चला गया। हालांकि मौत की सूचना मिलने के बाद डॉक्टर अपने स्टाफ के साथ मृतक महिला को एडमिट करने के ड्रामा करते रहे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। मृतक महिला के परिजनों ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के इस मामले को संज्ञान लेने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए। आपको बता दें, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कल सिरसा के दौरे के दौरान सिरसा की कई प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें संजीवनी अस्पताल भी शामिल था। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कल ही सिरसा के सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगता है संजीवनी अस्पताल प्रशासन ने मंत्री के निर्देशों को हल्के में लिया और कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज की बात तो दूर, उस मरीज को एडमिट ही नहीं किया।